एटीएस का तगड़ा एक्शन, आतंकी फैजान की गिरफ्तारी। सीएम ने एटीएस की थपथपाई पीठ, आतंकी ने उगले कई राज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। यूपी की तरह ही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार अलर्ट मोड पर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आतंकवादी और कोई भी देशद्रोही गतिविधियों को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम के आदेश को देखते हुए मध्य प्रदेश एटीएस पूरे प्रदेश में गहन निगरानी रख रही है और इसी के चलते एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली। एटीएस ने इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े एक खूंखार आतंकवादी को दबोचा है। यह आतंकी मध्य प्रदेश में अजमल कसाब की तरह हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। इसके निशाने पर कौन था, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश एटीएस ने 4 जुलाई गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई में खंडवा जिले के प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन यानी आईएम से जुड़े आतंकी फैजान शेख को गिरफ्तार किया है, जिस सफलता को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस के अधिकारियों और स्टाफ को बधाई दी। सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश की पुलिस सजग है, हम प्रदेश में किसी भी आतंकवादी अपराधी के इरादे सफल नहीं होने देंगे। हम मध्य प्रदेश में ऐसी गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने एक खूंखार आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और हमें उसकी गुप्त योजनाओं के बारे में पता चला है। पुलिस की कार्रवाई से इस नेटवर्क की रीढ़ जरूर टूट जाएगी। आतंकी फैजान शेख के पास से जब्त जिहादी साहित्य, मोबाइल, हथियार, सेमी सदस्यता फॉर्म और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़ी जानकारी भविष्य में होने वाली साजिशों का खुलासा करने में मददगार होगी। सीएम ने आगे कहा कि समय पर की गई कार्रवाई ने एक बड़ी आतंकी योजना को विफल कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गिरफ्तारी के बारे में खुफिया ब्यूरो आईबी को जानकारी दे दी है। दरअसल मध्य प्रदेश एटीएस ने गुरुवार 4 जुलाई को सुबह खंडवा से प्रतिबंधित संगठन आईएम से जुड़े 34 साल के आतंकी फैजान शेख पिता हनीफ शेख को उसके निवास खंजर मोहल्ला सलूजा कॉलोनी खंडवा पर दबिश देकर गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध धारा 13(1)(b), 18, 20, 38 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 का मामला दर्ज किया गया है। वहीं आतंकी के पास से भारी मात्रा में आईएम, आईएसआई और आतंकी संगठन से संबंधित जिहादी साहित्य, 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस, सीमी संगठन के सदस्यता फॉर्म जब्त किए गए हैं। इसके कब्जे से जब्त मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस में भी विभिन्न आतंकी संगठन आईएम, आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा आदि के जिहादी साहित्य, वीडियो और फोटो मिले हैं। गिरफ्तार आतंकी के प्रतिबंधित संगठन सीमी के सदस्यों से भी संपर्क होने पाए हैं। एटीएस के अनुसार फैजान के निशाने पर सुरक्षा बलों के जवान थे। इसके लिए उसकी योजना लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले ही हिंसक वारदात को अंजाम देने की थी। इसे अंजाम देने के लिए वो सुरक्षा बल के जवानों और उनके परिजनों की निगरानी और रेकी भी कर रहा था। आरोपी की पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है और एटीएस उसके अन्य सहयोगियों के बारे में भी पता लगाने में जुटी है, जहां अब तक की जांच में सामने आया है कि आतंकी फैजान खुद को बड़ा मुजाहिद साबित करना चाहता था। यह अपने सोशल मीडिया फेसबुक आईडी पर इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट कर आईएम, आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था। साथ ही इसके द्वारा पाकिस्तान में चल रहे मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप की वीडियो, मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा की तकरीर पोस्ट करते हुए कंधार विमान अपहरण की कहानी और मुल्ला उमर के बयान और अंसार रजवातुल हिंद से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए गए थे। रिमांड के दौरान फैजान ने बताया कि वो आतंकी अबू फैजल जैसा बनना चाहता था। अब सवाल, आतंकी अबू कौन है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अबू फैजल उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहता था। उसके खिलाफ इंदौर में पहला केस दर्ज हुआ। 2009 में खंडवा पदस्थ एटीएस जवान सीताराम यादव की हत्या के अलावा 2 हत्या की कोशिश, 6 डकैत लूट के अपराध और भोपाल, देवास और मंदसौर में डकैती के केस पर उस पर दर्ज है। इसके अलावा अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में भी वो आरोपी है।
भोपाल सेंट्रल जेल में पहले से सजा काट रहे आतंकी अबू फैजल को दिसंबर 2023 में एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये सजा 2013 में जेल तोड़ने के मामले में सुनाई गई। इसमें आतंकी और उसके साथियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर उनकी बंदूकें लूट ली थी। फिलहाल वो जेल में अपनी सजा काट रहा है। वहीं पकड़े गए फैजान को लेकर मध्य प्रदेश एटीएस के आईजी डॉक्टर आशीष ने बताया कि आतंकी फैजान के इरादे बेहद खतरनाक थे। वो लोन वुल्फ अटैक करके स्वयं को इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल एवं सीमी सरगना अबू फैजल की तरह बड़ा मुजाहिद साबित करना चाहता था। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उसके द्वारा स्थानीय अवैध हथियार कारोबारी तथा राज्य के बाहर के लोगों से संपर्क करके पिस्टल एवं कारतूस एकत्र किए जा रहे थे। यानी कि फैजान द्वारा लोन वुल्फ अटैक करने की योजना थी, जिसके लिए सुरक्षा बल के जवानों और उनके परिजनों की निगरानी और रेकी की जा रही थी। इसके द्वारा ऐसा हमला कर स्वयं को इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल और सीमी सरगना अबू फैजल की तरह बड़ा मुजाहिद सिद्ध करना था। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए इसके द्वारा स्थानीय अवैध हथियार कारोबारी और राज्य के बाहर के लोगों से संपर्क कर पिस्टल और कारतूस इकट्ठा किए जा रहे थे। प्रकरण में आरोपी की पुलिस रिमांड लेकर अग्रिम पूछताछ की जा रही है। ऐसे अन्य सहयोगियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। इधर उसके बारे में सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ है कि फैजान की हीरो बनने और फेमस होने की सनक थी। इतना ही नहीं, एसटीएफ की टीम जब उसे गिरफ्तार करने आई तो वो खुश हो गया। उसे लगा कि अब मेरा नाम भी लोग जानने लगेंगे। फैजान के भाई इमरान ने उसके बारे में कई हैरान करने वाली बातें बताई हैं। उसके भाई मोहम्मद इमरान ने कहा कि हर घर में सब लोग एक जैसे नहीं होते। हम फैजान से परेशान रहते थे। सोशल मीडिया में वो जिस तरह के वीडियो देखता था उसे समझाते थे। कुछ समय ठीक रहता, फिर वो इस तरह की पोस्ट डाल देता था। रिश्तेदार इसकी पोस्ट देखते थे तो वो हमें कॉल करते थे कि ये इस तरह की पोस्ट क्यों करता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद वो फेमस होना चाहता था। कार्रवाई के बाद पूरे परिवार ने जब एक साथ बैठकर सोचा तो यही समझ में आया कि ये लोगों के बीच फेमस होना चाहता था, क्योंकि वैसे तो किसी से इसका कोई झगड़ा नहीं है। हमारी दुकान के आसपास के लोग तो उसे पागल कहकर बुलाते थे। फैजान के बारे में ये भी बात सामने आई है कि सुर्खियों में आने की सनक और आईएम के फाउंडर यासीन और रियाज से भी बड़ा बनने की ख्वाहिश उसकी थी। इतना ही नहीं, वो भटकल का घर देखने कर्नाटक भी जा चुका है। 5 दिन की पूछताछ में फैजान कई राज उगल सकता है। खंडवा में वो मैथ मशीन पर पिता और भाई के साथ काम करता था। कुल 7 भाई बहनों में फैजान सबसे कम 8वीं तक पढ़ा लिखा है। सीमी ISIS से जुड़े खंडवा के ही रकीब की गिरफ्तारी के समय एसटीएफ टीम का उसने विरोध किया था। रकीब फिलहाल कोलकाता की जेल में बंद है। उसे मिलने फैजान कुछ महीने पहले वहां भी गया था। आपको बता दें कि रकीब का संबंध हावड़ा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले मोहम्मद सद्दाम और रईद अहमद से था। वहीं आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2016 को जेल से भागने के बाद भोपाल के बाहरी इलाके में एनकाउंटर में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा मारे गए 8 सेमी आतंकवादियों में से 5 खंडवा के रहने वाले थे। पकड़े गए आतंकी का कनेक्शन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन यानी IM है क्या। IM को आतंकी गतिविधियों के कारण भारत सरकार ने साल 2013 में प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। ATS के अनुसार इस संगठन का उद्देश्य हिंसक तरीकों से भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना करना है। भारत में साल 2005 से 13 तक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे आदि स्थानों पर हुए बम धमाकों में IM की संलिप्ति की जा रही है। ISIS अपनी चरमपंथी विचारधारा और हिंसक रणनीति के लिए जाना जाता है, जिसका उद्देश्य भी वैश्विक इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना है। वहीं एक बार फिर से ATS ने बड़ी सफलता हासिल की है और पकड़े गए आतंकी से कई सारे राज खुलेंगे और इस मामले के तार और जगह तक जुड़ते जाएंगे। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।